प्रदेश के छोटे से छोटे शहरों में आप चले जाएं, छोटी से छोटी मार्केट में आप चले जाएं, तो वहाँ पर जनसभा लगी हुई आपको दिख जाएगी। लोग अपने व्यापार पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर 4 लोग इकट्ठा हो गए तो राजनीति की चर्चा होना यहाँ पर लाजमी है। ऐसे ही हम जा रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा ये पांडे टेंट हाउस है और इसी के पास भैया लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। चर्चा में काफ़ी लोग शामिल हैं, युवा हैं, और युवा के साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं और समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं सभी, और सभी मतदान करने जाते हैं लेकिन इस वक्त तो भैया चुनावी चर्चा है और हम भी पोल खोल यूपी का आपको एपिसोड पे एपिसोड दे रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार इन्होंने कैसा मन बनाया हुआ है और किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। हम इनको दिखाना चाहेंगे। आशीष कुमार पांडे जी युवा हैं। इस बार युवा किधर को रुख कर रहा है इस बार का युवा? हम लोग तो भाई सपा को वोट कर रहे हैं, अखिलेश के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम। जी, क्योंकि हम लोग बीपीएड किए हैं, हम लोगों की सुनवाई इस सरकार में नहीं हुई। अच्छा। और बहुत लाठियां पड़ी हैं, इसलिए हम लोग अब की बार सपा के साथ हैं। उन लाठियों का मोल इस बार निकालना है। हाँ, हम लोग बहुत इंतजार में थे, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे जल्दी से चुनाव आए और हम लोग इनका विरोध करें। ये लोग हमारा विरोध किए हैं, हम लोग इनका विरोध करेंगे। क्या लगा, बीपीएड का ही सिर्फ लें या स्टूडेंट को ले लेते हैं? नहीं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन विशेषकर बीपीएड वाले परेशान हैं, क्योंकि ये लोग बीपीएड पहले तो बीपीएड के समर्थन में रैलियों में शामिल होते थे और बाद में जब इनकी सरकार बन गई तो इन लोगों को बीपीएड का फुल फॉर्म नहीं पता है। जो सदन में उठाते थे हमारा मुद्दा कि बीपीएड वालों को रोजगार दिया जाए, खेल शिक्षक रखे जाए, जब बाद में उनसे मिलने गए हम लोग तो वो लोग हमसे पूछते हैं बीपीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। इन नेताओं को, घंटी बजाने वाले नेताओं को बीपीएड का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो एक पढ़ा लिखा योग्य आदमी अगर मुख्यमंत्री के लिए दावेदार है तो हम उसका विरोध काहे करें? क्यों हम घंटी के नाम पे वोट दें? नहीं, योगी जी कह रहे थे कि हमने चाहे विद्यार्थियों का हो मामला या गांव के बूढ़े बुजुर्गों का हो, कह रहे हैं हमने सबका बराबर ख्याल रखा है। नहीं, ख्याल तो रखा है, लेकिन अपनी योग्यता के हिसाब से रखा। अगर यही योग्यता है तो उन्होंने अपनी योग्यता के हिसाब से रखा है। वो बुजुर्ग आदमी है, पूजा करने वाले आदमी है, घंटी का ख्याल रखे, भगवान का ख्याल रखे हैं, और भगवान मंदिर से आए थे और बढ़िया मंदिर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए, उनके पास पेट भी है, उनका परिवार भी है, और ये सरकार उसमें नाकाम है। क्या लगता है अगर अखिलेश बाबू आते हैं तो आपकी सारी मंशा पूरी कर देंगे? अखिलेश ने हम लोगों के लिए 32,022 वैकेंसी निकाली थी और उस पर काउंसलिंग की डेट भी आ गई थी, काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन इन्होंने विवेचना के नाम पर उसको रोका और बाद में हम लोगों को क्या किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ये लोग हार गए, उसके बाद डबल बेंच से हम लोग जीते, वहाँ भी ये लोग हार गए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ डेट भी नहीं लग पा रही है कोरोना के कारण। बस यही बात है। कोरोना के कारण नहीं लग पा रही है या केंद्र सरकार का दबाव पड़ रहा है? अब बाबा की मंशा पता नहीं, घंटी बजे तभी डेट लगे। वो समय नहीं रह गया जब मंदिर मस्जिद बात होगी। हाँ, अब हम बहुत आगे निकल चुका है, समाज बहुत आगे निकल चुका है। हाँ, अब इनका ये चलेगा नहीं स्टैंड। अच्छा, अखिलेश बाबू आएंगे तो गैया हटवा देंगे? सब हटवा नहीं देंगे, लेकर खानों को आजाद कर देंगे। उनके शासन में कहाँ गाय थी आप बताइए। अब कहाँ थी इसको तो मैं नहीं जानता। अब भैया कह रहे हैं उनके शासन में कहाँ गाय थी। क्या नाम है आपका? गाय घर तक भूपेंद्र पालते कुमार। थे। हाँ, उनके शासन में कहाँ गाय थी? यादव है, यादव जी का तो नहीं, यादव जन्मांतर से रिश्ता है गायों से। बिल्कुल। चलिए अपने घर बाबा जी ने कहा कि हम उन्हीं यादवों के लिए गौकसी बंद करा दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गौकसी कहाँ बंद हुई? हो रही, बिल्कुल हो रही है। तब काहे टहल रहे हैं लोग? अच्छा, क्या लगता है मेन मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव आएंगे तो छुट्टा जानवर हट जाएंगे? क्या हट जाएंगे? बिल्कुल हट जाएंगे। ऐसे कोई मंत्र है अखिलेश यादव कुछ मंत्र तो होगा ही। 5 साल पहले नहीं रहती थी गाय, इसका मतलब कुछ मंत्र तभी नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल पहले लोग समर्थ रहे हों, अपने गायों को रखने की शौक रखते हों और अब ना रखते हों। मतलब इसका मतलब ये है कि असमर्थ हो गए। आप मान रहे हैं 5 साल में लोग असमर्थ हो गए, इसलिए गाय भी नहीं खिला पा रहे हैं ना। इसका मतलब यही हुआ। कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बातों में खेल रहे हैं। नहीं, बातों आपने कहा, मैंने वही जवाब दे दिया। अभी भाई साहब ने कहा लैपटॉप जो है नहीं मिला, आचार संहिता लग गई। इसका मतलब 5 साल से आचार संहिता चली आ रही है। हाँ, बताए भाई साहब ना। उसके साथ 1 GB डाटा भी कहा था उन्होंने देंगे। हम हमेशा रैलियों में चिल्ला रहे थे कि डाटा देंगे 1 GB लैपटॉप के साथ। अच्छा, किस मुद्दे पे अखिलेश यादव को आप वोट देंगे? नहीं, हम तो 32,022 पीड़ित हैं। बाबा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं।
और बाबा कब की बात हम मठ पहुँचाएंगे। बीपीएड वाले में आप भी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आशीष भैया के साथ हम हैं। अच्छा। हाँ, दोनों लोग ये अच्छा, लाठी पड़ी है कि नहीं एक को बार? नहीं पड़ी है, गोरखपुर में पड़ी है। अच्छा। हाँ पड़ी है गोरखपुर में। मठ के अंदर मरवाए हैं। अच्छा, हाँ मठ के अंदर लाठी चली है। मठ के अंदर मठ भी के मार अंदर खा बिल्कुल लक्ष्मण मेला मैदान में हम भैया 3 रात सोए हैं। और जो इन्होंने कहा कि गाय बछवा, पहले हम ही लोग तो कहते थे कि गौ हत्या बंद कराइए, हम ही लोग कहते थे ना, तो हम ही लोग छोड़े हैं गाय बछवा। अब ऐसा तो है नहीं कि यादव उन अखिलेश सरकार बनेगी वो आके आपका बछवा मानेंगे या हाकेंगे, आपकी फसल बचाएंगे। अभी हमने पूछा तो कह रहे थे कि जुगाड़ फिक्स है, प्लान बना है, सब हटा देंगे। क्या कौन हटा देंगे? अखिलेश बाबू कुछ नहीं हटाएंगे, वो खुद हट जाएंगे अब की बार। हाँ, इस बार भी कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ देंगे, 300 पार है। हाँ, आप लोग कह रहे हैं 300 पार है, और बाकी सपा समर्थक लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा लड़ाई में ही नहीं है। कौन कह रहा है? अब आपके ही यहाँ के लोग समाजवादी लड़ाई में नहीं है, विश्वास मानिए आप। हम खानीपुर एक यादव से पूछे थे कितनी सीट पार है, बोले 285। हमसे पूछिए, हम कहेंगे 325 पार हैं बाबा। कौन सा वोटर बिकता है? चापलूस बिकते हैं, वोटर नहीं बिकता है। योगी जी सुनहरा नहीं देखा था, गेहूँ बोए यही सब चल लेता। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, धर्मेंद्र कुमार सिंह। भैया जय श्री राम से शुरुआत हुई है, और आपको क्या लगता है, जिसे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे, साड़ों के मुद्दे पर वोट ये करेंगे, सरकार में बेरोजगारी नहीं थी, कि सरकार में बेरोजगारी नहीं थी, ये बताइए। तो कह रहे हैं सपा ने भर्तियां निकाले पड़े भर्ती थे। केवल यादव की हुई है ना, और किस जात की हुई है? कोई बेरोजगारी नहीं पड़ रही है। जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो कहे कि हम भी रोजगार देंगे, फिर उनको क्यों नहीं वोट? अखिलेश यादव की सरकार में बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, जिसको 9 ही महीने दे पाए, वो 5 साल की बात किए थे, वो नहीं पूरा कर पाए, तो क्या ये पूरा करेंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जात बिरादरी के नाम पे वोट होगा कि कोई मुद्दा है? गाय बछवा, महंगाई महंगाई तो हर सरकार में बढ़ी है। महंगाई आए 100 रुपया लीटर डीजल की चाहत बा, एक बीघा बक्सी के कोई 4 रुपया डीजल ही लागत बा। अच्छा, तो कुछ लेकिन कह रहे हैं एक बाबा सिलेंडर भूषण है उठा बा, सिलेंडर गैस सिलेंडर भूषण है उठा बा। कह तो रहे हैं बाबा जी हमने किसानों का हित किया है। अरे खूब हित के यहाँ पर रात दिन रखा हुआ है, वो कट जाएगा गाय बछवा। केवल झूठ बोलने में माहिर हैं, और ये केवल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यही है, हिंदू मुस्लिम, यही इनका विकास है, यही इनका नारा है। और ये विकास तो करना जानते ही नहीं, झूठ बोलने में नंबर 1 है। अच्छा, सुनील सिंह जी। तो यहाँ पर अभी जितने भी ठाकुर समाज के लोग थे उनसे मैंने बात किया, वो सब तो योगी बाबा की तरफ भाग रहे हैं, और यादव जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है कि जातिगत समीकरण पे ही वोटिंग चल रही है? अब कुछ विकास के मुद्दे पे वोटिंग चल रही है, जातिगत मुद्दे पर नहीं। विकास दिख रहा है ना हम लोगों को। हम लोग जिस सड़क पर चलते थे, यहाँ मान लीजिए कि कितना गड्ढा था, हम बता नहीं सकते आपको। ऊपर से ईंटें डाली जाती थी उस ईंट और पानी में हम लोग चलते थे, लेकिन आज देख लीजिए आप खुद भी। नहीं कह रहे हैं सड़क तो ऐसी बनाई 6 महीने में खिसक गई पूरी सड़क। ऐसा कुछ नहीं, अभी एक भैया कह रहे थे अभी फाइनल नहीं हुआ है पूरा काम। जब फाइनल हो जाएगा तब कह सकते हैं ना, उसके पहले नहीं कह सकते। सफाई की सरकार में हम लोग टूटी सड़क पे चल रहे थे, समझ रहे हैं कि नहीं? तमाम असुविधाएं थी। बिजली जो है हम लोगों को हफ्ते हफ्ते मिलती थी, जो आज पूछिए सबसे बिजली किस हिसाब से मिल रही है। ये बताइए, यहाँ पे नाम कोई नहीं ले रहा है, तलवार लटक रही है क्या सबके गले पे? हम लोग डरते नाम कोई नहीं ले रहा। नाम लेने आप इशारे को ही समझ लीजिए ना, नाम लेने क्या जरूरत है? जनता बहुत भोली भाली, इशारा समझ नहीं पाती, वो चाहती है डायरेक्ट नाम मिले हमें। कह रहे थे माननी कि 21 बार फरसा चला है, 22वीं बार हम चलाएंगे। बताइए, हम लोग फरसा से कटने के लिए तैयार है, हम फरसा से कटने के लिए तैयार। तू आदमी को वोट क्यों दे हम भाई? अच्छा, अभी फरसा से कट जाएंगे तो क्या मतलब है हमारा? मामला आप सबको काटने पे तुले हो, वोट मांगने आए हो, फरसा से काटने आए हो। मामला बताओ जरा भाई। अभी समझ में आया नाम काहे नहीं ले रहे थे। ठीक 22वीं बार फरसा चलने वाला है, इसलिए नाम नहीं ले रहे। इस बार बीजेपी की लहर है भैया, बीजेपी जीत रही है यहाँ से। किस मुद्दे को लेके जीत रही? बस विकास के मुद्दे को लेकर। विकास बात किसी हर जात का इसमें विकास हुआ। हर जाति का विकास हुआ है, हर जाति का कह रहे हैं हर जात का विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? अजमत। अजमल? हाँ। अजमत जी किसको वोट करेंगे इस बार? भैया पढ़ा लिखा है ये ना, देव कमाल फूल का।
नहीं, कमल हाँ। के फूल पे ही जाएगा। हाँ, हमारे कमल के फूल पर जाए। अच्छा, किस मुद्दे पे कमल फूल को वोट? ये सब ना जाने, फिर एक राशन पावत है, फिर एक पैसा पावत है, जाना। हाँ, तो मुफ्त खोरी से खुश हैं? एकदम खुश है, देव कमल का फूल का। 1 साल फ्री में नौकरी किए हैं, 1.5 साल, अभी वेतन नहीं मिला। टेंडर हो गया, अभी वेतन नहीं मिला। हम लोग चाहे जीते चाहे हारे, हम सही बताते हैं, हम लोग बसपा को देंगे, चाहे जीते चाहे हारे। हाँ, चाहे जीते चाहे हारे। हम चमार है ना, चमार को चमारी वोट देंगे, बस निकालिए। हाँ हाँ, नहीं, देखिए आप कह रहे हैं, हम देखिए, हम उनको नहीं दे रहे हैं, हम बहन जो दे रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं, ठाकुर को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ बहन कह रहे हैं बसपा तो लड़ाई में ही है। चाहे लड़ाई हो चाहे मत हो, उसी नहीं मतलब है। हमारी वोट कभी गिनती नहीं होती है, चमारों कहीं कहीं गिनती नहीं होती वोट की। कहीं भी वोट देकर आए, कहीं किसी पे कहीं चमार वोट नहीं दिया है, वो हाथी पे दिया है। कह तो रहे हैं भाजपा वाले कि मैंने सबकी गरीबी मिटाई है, सब हमको वोट चाहे कर जो भी दिया हो, है। चाहे जो भी हो। कह रहे हैं सबको मैंने, जितने गरीब तबके के लोग हैं सबको 2 टाइम मैंने राशन दिया है और नमक चना भी बांटा है। सुनिए, हमारी बहन थी लहियम की है, ठाकुर लोग ने मारा घेरा के, मैंने गया एप्लीकेशन एसडीएम को दिया, एसपी को दिया, डायरेक्ट भी दिए, सबके तो दबा के विधायक से वो कंप्लेन वापस करवा दिए, वो पैसा लेके बगल कर दिए। हमारी बहन खुद है, बड़ी बहन है। क्या लगता है दबंगई बढ़ गई? दबंगई तो है ही है, विधायक की दबंगई है, सबकी जिसकी लाठी वही भैंस। इनकी सरकार में बताइए, 6 जो 3-3, 4-4 साल थाना पुलिस में सब पा रहे हैं, वही मनमानी अपन पेलो माल गरीबों का है। हाँ, गरीबों का सब खा गरीबों का सब खा रहे हैं। हाँ, पेलो मार गरीबों का है सब। बस यही जान लीजिए, यही चल रहा है। बस यही चल रहा है। अखिलेश को भी नहीं देंगे, योगी बाबा को भी नहीं देंगे, सिर्फ मायावती। हाँ, चाहे हारे चाहे जीते। देखिए, भाजपा की लहर है, भाजपा पूरे प्रदेश में जीत रही, 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, और बाकी तो सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। कह रहे हैं 10 तारीख के बाद तो भाजपा दिखेगी ही नहीं, भाजपा गर्मी निकालने वालों की भाप उड़ जाएगी। आपके यहाँ भाई, बाबा का बुलडोजर चलने वाला 10 के बाद। नहीं, अखिलेश बाबू आए थे, कहे कि जो गर्मी निकाल रहे हैं उनकी भाप निकल जाएगी। अरे भाई, वो तैयार रहे 10 के बाद ना, अपनी तैयारी करें। जी। उच्च जात से लेकर निम्न जात तक बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण वर्ग तो इधर से कट रहा है। कहाँ कट रहा है? नहीं कटेगा। कितने कटेंगे? पूरे सोरी कट जाएंगे, 10-15% कटेंगे ना, बाकी के 80% भाजपा को ही देंगे। काहे देंगे भाजपा को? क्या ऐसा काम? भाजपा कार्य कर रही है, किसी कार्य को शुरू करना वो अच्छी बात नहीं है, उस कार्य को परिपक्व रूप से पूर्ण करना उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, जैसे वे सर ने कहा, उन्होंने ये एक्सप्रेसवे बनाया, वो उस एक्सप्रेसवे को फिनिश करना उसे कार्य कहते हैं। बाबा कर रहे हैं, और कुछ भैया ये स्थिति है, लोग अपना अपना विचार अपने तरीके से अपना मत है, अपना अपना अधिकार है, जिसको चाहेंगे उसे देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक बार नारा नहीं लगाए, नारा एक आध नारा भी लगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। हाथ उठा के ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे करते हैं, नहीं? जय श्री राम, जय योगी, जय बाबा। तो भैया इस तरह से बेरोजगारी के मुद्दों पर, जो छुट्टा जानवर हैं उन पर, और भी जो व्यक्ति के निजी मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ की जनता अपने अपने विचार रख रही है, और कोई सपा के समर्थन में है, कोई भाजपा के समर्थन में है। जो जिसका जैसा समर्थन है हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घुमा के एक बार दिखाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की मैं बात करा सकता हूँ, सारे की नहीं करा सकता क्योंकि समय बहुत कम है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।